आज मैं आपके समक्ष जिस सत्य घटना को बयान करने जा रहा हूं, वह घटना हमारी सनातन संस्कृति के मूल्यों और राजपूती संस्कारों को दर्शाती है। सारा विश्व जानता है कि किस प्रकार विधर्मी मुगल भारतीय जनता पर अत्याचार करते थे। अत्याचारी मुगलों के शासन में असहाय प्रजा की बहन बेटियों की इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। मुगल बादशाह से लेकर सामान्य सैनिक तक सुंदर स्त्रियों को वासना भरी नजरों से देखते थे। उनके द्वारा दुश्मन की स्त्रियों पर तो अत्याचार करना सामान्य था ही, मगर स्वयं अपने रिश्तेदारों और अधिकारियों की स्त्रियों को भी बख्शा नहीं जाता था। मुगल शासक सुंदर स्त्रियों को पाने के लिए भूखे भेड़ियों की भांति लालायित रहते, तो दूसरी तरफ राजपूत युद्ध जीतने के उपरांत दुश्मनों की स्त्रियों और उनके बच्चों को ससम्मान सुरक्षा के साथ उनके रिश्तेदारों के पास भिजवाते थे। बात तब की है जब हल्दी घाटी युद्ध की पराजय के बाद महाराणा प्रताप अरावली पर्वतमाला के जंगलों में भटक रहे थे और मेवाड़ को मुगलों की पराधीनता से संपूर्ण स्वतंत्र करवाने हेतु शक्ति संचय कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने अपने रण कौशल से मेवाड़ के अधिकांश हिस्से को फिर से अपने अधिकार में ले लिया था तथा मुगलों की सबसे बड़ी चौकी दिवेर पर भगवा झंडा लहरा दिया था। मुगल सैनिक और अधिकारी राजपूतों के भय से मेवाड़ छोड़कर भाग रहे थे। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कैसे दिवेर का युद्ध जीतकर मेवाड़ पर विजय पताका फहराई, उसका संपूर्ण घटनाक्रम हमारे रंग केसरी चैनल पर उपलब्ध है। वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे अवश्य सुनें। मुगलों की हार और महाराणा प्रताप के बढ़ते प्रभाव से अकबर व्याकुल हो रहा था। उसने अपने वफादार और बहादुर सेनापति रहीम खान खाना को विशाल सेना के साथ महाराणा प्रताप पर अंकुश लगाने भेजा। रहीम ने मेवाड़ में आकर अपनी छावनी लगाई। उधर जब महाराणा प्रताप के पास सूचना पहुंची तो उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के तहत अचानक से हमला कर मुगलों को मार भगाने की योजना बनाई, जिसके तहत एक टुकड़ी की कमान महाराज कुमार अमर सिंह को सौंपी गई। महाराज कुमार अमर सिंह ने अपने साथियों के साथ मुगलों की छावनी पर आक्रमण किया और उनकी रसद लूट ली। बहुत सारे मुगल सैनिक मारे गए और अधिकांश सैनिक अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए और पीछे छोड़ गए अपना माल सामान और अधिकारियों की बैगमों को। उनमें उनके प्रधान सेनापति रहीम खान की बैगमें भी शामिल थी। महाराज कुमार अमर सिंह को उनके एक साथी ने परामर्श दिया कि अगर हम मुगलों की बैगमों को बंदी बना ले तो मुगल सेनापति हमारे सामने अपने घुटने टेक देंगे। कुंवर अमर सिंह को भी उस समय ये कूटनीतिपूर्ण परामर्श उचित लगा और उन्होंने मुगल सेना नायकों की बैगमों को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया। महाराणा प्रताप ने जब देखा कि कुंवर अमर सिंह मुगल सेना नायकों की स्त्रियों को उठा लाए हैं तो उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा। महाराणा की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उन्होंने अमर सिंह को जोर से धक्का मारते हुए दुत्कार लगाई और कहा कि अमर सिंह, तुम मेरी संतान नहीं हो सकते। आज तुमने जो नीच कृत्य किया है उसके कारण मैं स्वयं से घृणा कर रहा हूं। मुझे धिक्कार है कि तुझ जैसे पुत्र का मैं पिता हूं। मुगलों से हमारी लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, अपितु अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई है। हम हिंदुत्व की रक्षा और मातृभूमि की स्वतंत्रता, स्वाभिमान और राजपूती गौरव के खातिर इन वनों में भटक रहे हैं। माना कि हमारा दुश्मन संख्या बल में हमसे अधिक है, शक्तिशाली है, कुटिल दुराचारी है, मगर फिर भी हम उनके साथ धर्मयुक्त लड़ाई लड़ेंगे। दुश्मन की स्त्रियों और बच्चों का सहारा लेकर हमें जीत हासिल नहीं करनी है। रण संग्राम में हम अपनी बाजुओं की ताकत और तलवार के जोर पर युद्ध करेंगे। हमारे भाग्य में
राज सुख है या फिर वनवासी बनकर रहना, परिस्थिति जो भी रहे उसे हम भगवान एक लिंग जी का प्रसाद मानकर स्वीकार करेंगे, मगर अधर्म का सहारा नहीं लेंगे। महाराणा प्रताप की फटकार सुनकर महाराज कुमार अमर सिंह ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं दोहराने का वचन दिया। दूसरे राजाओं, सरदारों और सामंतों के बीच बसाव से महाराणा प्रताप शांत हुए और उन्होंने अमर सिंह से कहा कि जाओ और ससम्मान उनकी स्त्रियों को उनके पड़ाव पर छोड़कर आओ। जिस पर अन्य सरदारों ने महाराणा को परामर्श दिया कि इस प्रकार युवराज को दुश्मन की छावनी पर उनके बीच भेजना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मुगलों ने महाराज कुंवर को पहचान लिया तो वह लोग इन्हें बंदी बना लेंगे और हम ये युद्ध हार जाएंगे। मगर महाराणा प्रताप टच से मस नहीं हुए। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि जिसने गलती की है वही उसका प्रायश्चित भी करेगा। बेगमों को छोड़ने स्वयं कुंवर अमर सिंह को ही जाना होगा। उधर लूटी पीटी मुगल सेना के सेनापति रहीम खान को जब पता चला कि राजपूत उनकी बेगमों को बंदी बनाकर ले गए हैं, तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और तरह तरह की आशंकाओं से भयभीत होने लगा, क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि मुगल सैनिक दुश्मनों की स्त्रियों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं। अब उनकी प्यारी बेगमों के साथ भी वही सब हो रहा होगा। अब यहां पर हम थोड़ी सी जानकारी अकबर के सेनापति रहीम खान के बारे में जानते हैं। रहीम खान के नाना हसन खान मेवाती चौहान वंश के राजपूत थे, मगर किसी परिस्थितिवश मजबूरन उन्हें इस्लाम को स्वीकार करना पड़ा था। जब अकबर का दादा बाबर हिंदुस्तान आया, तब मेवाड़ के महाराणा सांगा ने उनका प्रतिकार किया था और मुस्लिम होने के बावजूद भी हसन खान मेवाती ने महाराणा सांगा का साथ दिया और बाबर की सेना से लड़ते हुए शहीद हुए। महाराणा सांगा की पराजय के बाद बाबर ने हसन खान मेवाती से बदला लेने के लिए अपने युवा सेना नायक बैरम खान को मेवात पर कब्जा करने भेजा। बैरम खान में अपने नाम के मुताबिक रहम का नामो निशान भी नहीं था। वह एक क्रूर सेनापति था। उसने मेवात में निर्दोष लोगों को मारकर खून की नदियां बहा दी तथा हसन खान मेवाती के पुत्र को मारकर मेवात पर अपना अधिकार कर लिया तथा शाही औरतों को अपने हरम में भेजकर हसन खान मेवाती की पुत्री को जबरदस्ती अपनी बेगम बनाया। उसी हसन खान मेवाती की पुत्री और बैरहम खान के पुत्र से रहीम खान, चूंकि रहीम खान मुगल हरम में पले बड़े थे, मगर फिर भी उनके अंदर अपनी मां से प्राप्त हिंदू संस्कारों की असर मौजूद थी। युवा होने पर रहीम खान की असीमित ताकत और युद्ध कला के पैतरे देखकर बादशाह अकबर ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। रहीम खान ने कई युद्ध अभियानों में अकबर को विजय दिलाई थी, जिससे खुश होकर अकबर ने उन्हें खान खाना की पदवी दी थी, जिसका अर्थ होता है वीरों का वीर। मेवाड़ पर अकबर के जब सभी सेनापति मुंह की खाकर वापस लौटने लगे, तब अकबर ने रहीम खान को मेवाड़ विजय के अभियान पर भेजा। कुंवर अमर सिंह अपने चुनिंदा साथियों की एक टुकड़ी लेकर मुगलों की छावनी पर पहुंचे और मुगल सेनापति रहीम खान के सामने हाजिर हुए। अपनी बेगमों को सही सलामत और सकुशल देखकर रहीम खान के साथ दूसरे सेना नायक भी हैरान थे। वह कुछ समझ पाते तब तक उनकी बेगमों ने डोलियों से उतरकर महाराणा प्रताप की महानता के गुणगान शुरू कर दिए तथा अपने पतियों को बताया कि अपने क्रूर और लंपट बादशाह की तरफ से तुम लोग जिस महाराणा प्रताप से लड़ने आए हो वह कोई सामान्य इंसान नहीं, अपितु फरिश्ता है, देव पुरुष है। अपनी आंखों में आंसू लिए रहीम खान ने मेवाड़ की मिट्टी और हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप को सलाम किया तथा कुंवर अमर सिंह से अपना परिचय पूछा। कुंवर अमर सिंह ने जब अपना नाम बताया
तो चेहरे पर खुशी लाते हुए रहीम खान बोले, ओहो, तो आप महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी और मेवाड़ के भावी महाराणा राजकुमार अमर सिंह हो। जवाब में महाराज कुमार अमर सिंह क्षत्रियोचित संस्कार और राजपूती लहजे में बोले, जी नहीं, मेवाड़ के शासक तो भगवान एकलिंग जी है। हम तो सिर्फ उनके द्वारा निर्धारित मेवाड़ की प्रजा के रक्षक सैनिक है। वाह वाह, कितने उच्च विचार है तुम्हारे, ऐसा तो कोई सच्चा राजपूत ही बोल सकता है। कहते हुए रहीम खान ने अमर सिंह को गले से लगा लिया। रहीम खान से इजाजत लेकर कुंवर अमर सिंह आंधी की तरह घोड़ों पर निकल गए और रहीम खान देर तक उनके घोड़ों की टापों से उड़ती धूल की डमरियों को देखते रहे। आज वह स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। उनका मन मस्तिष्क बार बार महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर की तुलना कर रहा था। जिस रहीम खान को अब तक इतनी बड़ी मुगलिया सल्तनत का सेनापति होने का गर्व हो रहा था, आज उसी रहीम खान को मुगल सेनापति होने पर घृणा हो रही थी। रहीम खान ने सूर्योदय होते ही अपनी सेना को दिल्ली रवाना होने के आदेश दे दिए। दिल्ली पहुंचकर रहीम खान बादशाह अकबर से बोले कि मैं डरपोक नहीं हूं। सांप की बांबी में हाथ घुसाकर सर्प को उसकी थूथन से पकड़कर बाहर निकाल सकता हूं। दूध पिला रही शेरनी से उसका बच्चा छीनकर ला सकता हूं। मैं आदमी तो क्या, बड़े से बड़े शैतान से लड़ सकता हूं, परंतु फरिश्ते से लड़ने का साहस मुझ में नहीं है। और महाराणा प्रताप तो फरिश्तों का भी फरिश्ता है। रहीम खान की नसों में अपनी माता की ओर से आया हुआ हिंदू रक्त उछाल मारने लगा था। धरती से धूल उड़ाकर अपने सिर पर डालते हुए हाथी को देखकर रहीम खान के मुख से एक कविता निकल गई। धूल धरत निज शीश पर कह रहीम के ही काज, मुनि पत्नी तरी तेई खोजत गजराज। अर्थात जिस श्री राम के शरणों की धूल के स्पर्श से मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ था, शायद यह हाथी भी उसी भगवान श्री राम के शरणों की धूल खोज रहा है, जिससे उसका भी कल्याण हो जाए। रहीम ने अपने सेनापति पद से त्यागपत्र दे दिया और हिंदू संस्कृति से ओतप्रोत काव्यों कविताओं की रचना करने लगे तथा जगह जगह पर महाराणा प्रताप के गुणगान करने लगे। उनकी इन हरकतों से परेशान होकर अकबर ने उन्हें मानसिक बीमार घोषित कर कश्मीर भेज दिया, जहां पर अंतिम श्वास तक रहीम दोहे कविताएं लिखते रहे। आज भी हमारे पाठ्य पुस्तकों में रहीम के दोहे पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो रंग केसरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद।